कैलाशगिरी नगर में अवैध इमारत के निर्माण के लिए 4 निवासियों को धमकाने का आरोप। एसडीपीआई ने की मनपा से शिकायत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थाने मनपा के आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा जिला नियोजन और विकास समिति की बैठक में अवैध निर्माणों का मुद्दा उठाने के बाद पर लगातार बैठकें करने के बाद अब अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ही मुमरा के जीवन बाग परिसर से ऊपर बाईपास से लगा हुआ कैलाशगिरी नगर का पूरा इलाका, यहाँ पर कुछ 4 निवासियों ने आरोप लगाया है, कुछ बिल्डरों पर स्थानीय लोग हैं कि ये यहाँ पर अवैध इमारत का निर्माण कर रहे थे और इसमें इमारत में लगने वाली जगह पे जो मकान बने हैं तो उनको देने के लिए इमारत झोपड़ा वासियों पे, 4 निवासियों पे दबाव बना रहे, उनको धमका रहे। इस पूरे मामले में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्थानीय जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है मोहम्मद हुसैन और उनके साथी, इन्होंने इसका संज्ञान लिया है। लोगों ने उनसे शिकायत की, इन्होंने मनपा से शिकायत भी की है जिस पर कुछ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन क्या पूरा मामला है, आगे भी अंदेशा इनको बना हुआ है और ये धमकाने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, ऐसा इनका कहना है। देखिए किस तरह से ये पूरा मामला है और क्या कह रहे एसडीपीआई के मोहम्मद हुसैन भाई, आपने हमें यहाँ कॉल करके बुलाया है, कुछ आपकी यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो इस जगह का नाम क्या है और क्या समस्या है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। देखो, मेरा नाम हुसैन शेख है और ये जगह का नाम है कैलाशगिरी नगर। यहाँ के लोगों ने हमारी पार्टी एसडीपीआई को एक एप्लीकेशन लिखा जिसमें यहाँ के कुछ बिल्डर लोग यहाँ की आवाम को डरा रहे हैं। बिल्डर के कुछ चमचे हैं, वो यहाँ डरा रहे हैं कि रात में मिलिट्री उतरेगी, म्यूनसिपाल्टी आएगी, पुलिस आएगी, तुम्हारे घर खाली कराएगी। तुम्हें घर देना है दो, नहीं तो हम ऐसे ही खाली कराएंगे। पेपर देंगे तो घर मिलेगा, पेपर नहीं देंगे तो ऐसे ही टूटेगा घर। एक खौफ का माहौल यहाँ जो है ना पूरा बनाया गया है और लोगों की रात में कुछ हार्ट अटैक के पेशेंट भी हैं यहाँ, तो उनको ना रात में नींद गायब थी। तो ये डर और खौफ में एकदम थे कि हमारे घर जाने वाले, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तबका यहाँ है नहीं, यहाँ डेली कमा के डेली खाने वाले लोग हैं, तो डर गए। कौन है बिल्डर, मतलब तो जो यहाँ के एक, जहाँ तक हमें ऐसा सुनने में कि अनवर भाई है और सलीम हाजी साहब है, सैयद साहब। उसके अलावा एक यहाँ है जो यहाँ वो सोचते हैं कि छोटे से बड़े हम लोग हो गए उनके डर और खौफ में, जिनका नाम है अमर सुरवे। वो यहाँ डर और खौफ का माहौल में उनके लोग भी। तो जब ये हमारे पास ये एप्लीकेशन आया तो मैं एज आ वार्ड प्रेसिडेंट एसडीपीआई का, तो उस पर हमने जब यहाँ का जायज़ा पूरा लिया हमने हमारी पार्टी के वर्कर लोग ने, तो उसके बाद देखा कि हकीकत में यहाँ लोग डरे हुए हैं और इनको एकदम खौफ है कि हमारा घर जाने वाला है। तो हमने मनपा से पत्र व्यवहार किया। हमने मुमरा प्रभाग समिति में आरटीआई डाली, मुमरा पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन डाला और एसीपी को हमने एप्लीकेशन दिया और थाना 5 पगाड़ी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वहाँ हमने थाना महानगर पालिका में और कलेक्टर को वहाँ भी हमने आरटीआई डाला। किस चीज़ का आरटीआई डाला? ये हमने ये जगह का आरटीआई डाला कि इनलीगल बांधकाम हो रहा है और हमने उसमें कुछ 22 सवाल टोटल किए हैं। कौन कौन से 22 सवाल? जैसा आपको मैं कॉपी देता हूँ तो आप उसमें चला दीजिए। इसमें यहाँ की जो मट्टी होती है वो किसने चेक की है और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है उसके कहाँ कहाँ उसने डेवलप किया, इस तरह के हमारे कई 22 सवाल है। और आपको बता दूँ कि देखिए दोनों बिल्डिंग है, समनान पार्क और उसके अलावा दूसरी, इसके बीच में एक बहुत पुराना कुआं था जिसके अभी 2 महीना पहले वो पूरा ढसल गया चिकनी मिट्टी के कारण। और ये जो पहाड़ी इलाका यहाँ पूरी चिकनी मिट्टी है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह लैंडस्लाइड का मसला हुआ है। अभी ये बाईपास के पीछे आप देखो, ये बारिश में ही आप लोगों ने कवर किया कि 5 घर साथ में लैंडस्लाइड हो गए, पूरे नीचे उतर गए। तो ये पहाड़ी इलाका है। अगर ये यहाँ बिल्डिंग बनती है, बिल्डर लोग तो जीपी बिल्डिंग बना के चले जाएंगे, लेकिन 10 साल 15 साल बाद जब ये नोटिस लगी तो ये यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, पहला सवाल। दूसरी चीज़ ये है कि जब लक्की कंपाउंड हुआ था 30 से 35 अखबार ऐसे थे जिसमें मेरी फ्रंट पेज पे फ़ोटो थी। मेरे हाथ में एक बच्चे की लाश थी, उसके ऊपर कफन ढका हुआ था और बच्चे को मैं लेके जा रहा था, एम्बुलेंस में बच्चा ऑफ हो गया था। हम लोग कंटिन्यू 2 दिन से वहीं थे। तो वो जो लक्की कंपाउंड हुआ था उसके सदमे से अभी मुमरा वाले निकले नहीं है। अभी सेकेंड लक्की कंपाउंड यहाँ होने जा रहा है जिसका हमें बहुत खतरा है कि अगर ये बनता है तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा हादसा होगा ये। और इसकी सलिया जो ये लोगों ने क्या की है, ये कि म्यूनसिपालिटी ने नॉर्मल दीवार उठाई थी और इसकी जो ज़मीन है उसके नीचे से शुरू होती है। ये लोगों ने क्या किया, वो मट्टी के ऊपर ही कॉलम डालना शुरू किया। तो हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आगे पत्र व्यवहार किया है
तो मुमरा प्रभाग समिति का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, लेकिन हम लोग थोड़ी भागा दौड़ी करनी क्या आश्वासन मिला है मुमरा प्रभाग अभी समिति? फिलहाल वो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने जो कॉलम वगैरह गाड़े थे तो हम लोगों ने काफ़ी तो प्रेशर करना पड़ा, तो अलहमदिल्ला लोगों ने सलिया वगैरह काट के पूरी लेकर गए। और अभी ये गड्ढे भरना बाकी के, इसमें 5-5, 6-6 इंच ना सलिया अभी भी ऊपर है। और अगर ये बच्चे लोग कभी गिरते ना, उनके सीने में घुस जाएगी, सर फट जाएगा, जान भी जा सकती है। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं यहाँ के जो है उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर सुनिए ना हुसैन भाई, अगर ये बिल्डिंग बन जाती है, हाँ। कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए, अगर इंशाल्लाह सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ जो इलाके वाले हैं और हमारी जो पार्टी SDP है और उस साइड इलाके वाले जो नॉन मुस्लिम वाले, हम तमाम लोग एक हैं और ये बिल्डिंग हम पहली बात तो बनने देंगे ही नहीं। पहली बात इंशाल्लाह बनने नहीं देंगे, उसके बावजूद भी जोर ज़बरदस्ती करके बनाएंगे। तो हम, इनके पास अगर पैसा है, अगर इनको ऐसा लग रहा है हम पैसा है कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे पास बाबा साहब का दिया गया संविधान है, हमारे पास कानून है, हमारे पत्र व्यवहार है और हमारे पास मेन चीज़ है कलम। उससे इंशाल्लाह हम ये रोकेंगे और हम यहाँ नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, तो इसको लेकर जो मुमरा प्रभाग समिति के आयुक्त है, उनसे क्या अपील करना चाहोगे मैं आप? यही अपील करना चाहूँगा सर, जिस तरह से आपने हमारे पत्र व्यवहार से और हमारे बोलने से आपने पूरा कॉलम की सलिया कटाई है, अभी भी 6-6, 7-7 दिन सलिया ऊपर है। रात में यहाँ लाइट नहीं होती, बच्चा कोई गिर गया, कोई बड़ा बुजुर्ग ही गिर गया तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। आप जल्द से जल्द से खड्डे भरवा दें, अगर वो हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा।